शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचसप्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंद को जागतिक ज्ञानोपदेश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री भगवान उवाच शृणु नंद प्रवक्ष्यामि ज्ञानं च परमाद्भुतं सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुर्लभम् न विश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटासु च मोक्षमार्गार्गलवास्तेव न विश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटासु च मोक्षमार्गार्गलास्वेव भ्रममाया स्वभू समूसु च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरिभक्ते रसाध्वीनां विरुद्धासु युतासु च बीजरूपासु नासानां प्रमदासु ब्रजेश्वर। ओम नमः शिवाय। नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च अभीष्टदेवं ह्यतपदमे ब्रह्मरन्ध्रे गुरुं परम। नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च अभीष्टदेवं ह्यत्पदमो ब्रह्मरन्ध्रे गुरुं परम। विचिन्त्य मनसा प्रातः कृत्यं सुनिश्चितं स्नानं करोति सुप्राज्ञो निर्मलेषु जलेषु च न संकल्पं च कुरुते भक्तः कर्म निकृन्ततः न संकल्पं च कुरुते भक्तः कर्म निकृन्तनः स्नात्वा हरिं स्मरेत संध्यां कृत्वा याति गृहं प्रति। ओम नमः शिवाय। मंत्रानुरूप ध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद् व्रती षोडशोपचार द्रव्याणि दद्यान् मूलेन भक्तितः श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च वीरभानुं सूरभानुं गोपान् पंच प्रपूजयेत। सुनंद कुमुदं पार्षदं मे सुदर्शनं लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गां राधां गंगां वसुंधरां गुरुं च तुलसीं शंभुं कार्तिकेयं विनायकं नवग्रहांश्च दिक्पालान् परितः पूजयेत् सुधी। देवषट्कं च सम्पूज्य सर्वादौ विघ्नतः गणेशं च दिनेशं च वहिनी विष्णुं शिवं शिवां श्रुतौ विनिर्मितान् देवान् मोक्षदान् कर्मकृन्तनान् गणेशं विघ्ननाशाय सूर्यं व्याधि विनाशिने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। बहिनीं प्राप्ति निमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद् ध्रुवं विष्णुं मोक्ष निमित्तेन ज्ञानदानाय शङ्करं बुद्धिमुक्ति निमित्तेन पार्वतीं पूजयेत् सुधीः पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्रं कवचं पठेत् गुरुं प्रणम्य सम्पूज्य तत्पश्चात् प्राणमेत्सुरं कृत्वा निकं च सम्पूज्य यथा सुखमुदीरितं समाचरेत् स्वकर्मेत् वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये विष्ठां चाप्राविश्यां नापश्येत् प्राज्ञस्य व्याधिबीजस्वरूपिणीं मूत्रं च व्याधिबीजं च परम नरककारणं लिङ्गं योनिं पापदुःख व्याधिदारिद्र्यदायिनीम् उरूम मुखम स्तनम स्त्रीणाम कटाक्षम हास्यमेव च विनाश बीजम रूपम च विपदाम कारणम सदा दिवा भोगम च स्त्रीणाम स्वालापम परिवर्जयेत रोगाणाम कारणम चैव चक्षुषो कर्णयोस्तथा एकतारम च गगनम न पश्येत्तु रुजाम भयात् दैवाद् दृष्ट्वा हरिं स्मृत्वा सप्तधा नारदं जपेत अस्तकाले रविं चन्द्रं न पश्येद व्याधिकारिणं खण्डं समुदितं चन्द्रं न पश्येद व्याधिकारिणं
जलस्थं चारविं चन्द्रं दृष्ट्वा शोकं लभे नरः बन्धुविच्छेदहेतुं च पश्येत परमैथुनम् एकत्र शयनं स्थानं भोजनं च गतिं तथा न कुर्यात् पापिना सार्धं सर्वं नास्यस्य लक्षणम् अलापादगात्र संस्पर्शाच्छयनाश्रय भोजनात् आलापादगात्र संस्पर्शयनाश्रय भोजनात् संचरन्ति ध्रुवं पापास्तैलबिन्दुरिवाम्भसः हिंस्रजन्तु समीपं च न गच्छेत् दुःखकारणं खलेन सार्धं मिलनं च कुर्यात् शोककारणं ब्राह्मणानां गवां चैव वैष्णवानां विशेषतः न कुर्याद्विंसनं हानिं सर्वनाशस्य कारणं देवदेवल विप्राणां वैष्णवानां तथैव च वित्तं धनं च न हरेत् सर्वनाशस्य कारणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः स्वदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवित्तं हरेतु यः अषष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः गृध्रः कोटि सहस्राणि शतजन्मानि शूकरः स्वापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि घोटकः सप्तजन्मानि कुम्भीरः पञ्चजन्मसु पुंश्चली नाम योनिकीटं शतजन्मसु निश्चितं व्रणकीटं च तेषां च शतजन्मसु नारद अगोधिका सप्तजन्मानि गर्दभः सप्तजन्मसु सप्तजन्मानि मार्जारो नकुलश्रुः जन्मसु उच्चैस्रवा जन्मशतं खरश्चापि तथैव च अक्रूरसर्पश्च शार्दूलो महिषा सप्तजन्मसु भेकश्च शतजन्मानि छागलः सप्तजन्मसु। ओम नमः शिवाय। भल्लूकः शतजन्मानि शृगालो लक्षजन्मसु ततो जलयका भवति ब्रह्मस्वाहरणाद् ध्रुवं कुम्भीपाके चापच्यन्ते पापिनो ब्राह्मणः शतं दक्षिणां विप्रमुद्दिश्य तत्कालं चेन्नदीयते एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत् मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्रकं संवत्सरे व्यतीते तु सा दाता नरकं व्रजेत दात्रा नादीयते मूर्खो गृहीता च नायाचते उभौ तौ नरकं यातो दाता व्याधियुतो भवेत् विप्राणां हिंसनं कृत्वा वंशहानिं लभेत् ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। धनं लक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षुकश्च भवेद व्रजन् देवं च ब्राह्मणं दृष्ट्वा नमेद्यो लभेत शुभं न कुर्याद् गुरुभक्तिं यो लभते रौरवं शुचं और या स्त्री मूढ़ा दुराचारा स्वापतिं हरिरूपिणं न पश्येत्तर्जनं कृत्वा कुम्भीपाके व्रजेत ध्रुवं भक्तर्जनाद् भवेत् काको हिंसनात् सूतकरो भवेत् सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गर्दभो भवेत् अकुङ्करी चाकुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदर्शनात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पतिव्रता च वैकुण्ठं पत्या सह व्रजेत ध्रुवं शिवं दुर्गा गणपतिं सूर्यं विप्रं च वैष्णवं विष्णुं निन्दति यो मूढ़ा सा महारौरवं व्रजेत पितरं मातरं पुत्रं सतीं भार्यां गुरुं तथा अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्द्य नरकं व्रजेत विप्रभक्तिविहीनाश्च छत्र बिटशूद्रयो निजः हरिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके ध्रुवं पतिभक्तिविहीनाश्च युवत्यश्च नराधमाः सालग्रामो जलं विष्णुप्रसादं ये च भुञ्जते तीर्थं पुनन्ति ते विप्रा शतं पुंसां वसुन्धराम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य खदान् मांसं द्विजः शुचि यो भक्षति वृथा मांसं
सा महारौरवं व्रजेतो मत्स्यास्य कामतो दग्ध्वा चोपवासं वसेद्विजः प्रायश्चित्तं ततः कुर्याद् व्रतं चन्द्रायणं चरेतो कामतो ब्राह्मणो मत्स्यं भुङ्क्ते योग्यान् दुर्लभः सौशुचिः सततं नन्दो हन्ति पुण्यं पुरा कृतं विष्णोरुच्छिष्टभोजी यो मत्स्यं मांसं न खादति पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम् एकादशीं ये कुर्वन्ति कृष्णजन्माष्टमी व्रतं शतजन्म कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः यद बाल्ये यच्च कौमारे वार्धके यच्च यौवने भस्मीभूतानि कुर्वन्ति पातकानि कृतानि च एकादशी दिने भुङ्क्ते कृष्ण जन्माष्टमी व्रते त्रैलोक्य जनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः आतुरे नियमो न स्यादपि वृद्धे च बालके भक्तस्य द्विगुणं दत्त्वा ब्राह्मणाय शुचिर्भवेत् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यो भुङ्क्तो शिवरात्रौ च श्रीरामनवमी दिने उपवासे समर्थश्च सा महारौरवं व्रजेत कुहु पूर्णेन्दु संक्रांति चतुर्दश्याष्टमीषु च नरश्चाण्डाल योनिः स्यात् स्त्री तैल मांस सेवनात् मत्स्यं मांसं मसूरं च कांस्यपात्रे च भोजनम् आर्द्रकं रक्तशाकं च रवौ च परिवर्जयेत् अन्यथा नरकं याति कुम्भीपाकं न संशयः रजस्वलान्नं वेश्यान्नं मदिरान्नं ब्रजेश्वरः यो भुङ्क्ते ब्राह्मणो दैवाद् द्विजभोजी यो भुङ्क्ते ब्राह्मणो दैवाद्विङ्भोजी सा भवेद् ध्रुवम् यदन्हा कुरुते कर्मो न तस्य फलभाग भवेत् सा भवेत् शुचिर्नित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकं नारी वेश्या प्रविज्ञेया चतुष्पुरुषगामिनी पाके च पितृदेवानामाधिकारो न तद्भवेत् यद् ग्रामयाजिनामन्नं शूद्रश्राद्धान्यभोजनं भुङ्क्त्वा च नरकं याति यावत् चन्द्रदिवाकरो शूद्राणां श्राद्धदिवसे तदन्नं भुञ्जते द्विजः कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्य ब्राह्मणः सतम् और यह शूद्रेणाभ्यानुज्ञातो भुङ्क्ते श्राद्धे दिनेन्यतः यह शूद्राणाभ्यनुज्ञातो भुङ्क्ते श्राद्धादिनेन्यतः ओम नमः शिवाय सुरापीति सा विज्ञेयः सर्वधर्म बहिष्कृतः असिजीवी मसीजीवी देवलो वृषवाहकः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ओम नमः शिवाय शूद्राणां सवदाहि च यो हि शूद्रापति द्विजः सह शूद्रवद बहिष्कार्यस्तदन्नं बिट समं तम सताम नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम सह शूद्रवद बहिष्कार्यः असावंस्माद् द्विजकर्मणः ओम नमः शिवाय संध्याहीनो शुचिर्नित्यामनरः सर्वकर्मसु यदल्हा कुरुते कर्मो न तस्य फल भाग भवेत् वाम मंत्रोपासकश्च ब्राह्मणेव नरकं भजेत नदी गर्भे च गर्ते च वृक्षमूले जलान्तिके देवान्तिके सस्य भूमौ पुरीशं नोत सृजेद बुधः वल्मीकमूस कोतखाताम् अमुदमन्तर्जलां तथा शौचावशिष्टां गेहा च नादद्याल्लेप संभवाम अन्तः प्राणी पिपील्यां च अह्यलोत्खातां व्रजेश्वरः आलवालोत्थितां च दस्य क्षेत्रोत्थितां तथा वृक्षमूलोत्थितां नन्दो नदी गर्भोत्थितां तथा परित्यजेन मृतस्त्वेता सकलः शौच साधने कूसमाण्डाघातिका च स्त्री दीप निर्वाणकः पुमानो सप्तजन्मो भवेद्रोगी दरिद्रो जन्म जन्मनि प्रदीपं शिवलिंगं च शालग्रामं मणिं तथा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
प्रतिमां यज्ञसूत्रं च सुवर्णः शङ्खमेव च हीरकं च तथा मुक्तां गोमूत्रं गोमयं घृतं सालग्रामो शिलातोऽयं भूमौ त्यक्त्वा व्रजेद्दधा दरिद्रः कृपणः कुष्ठी वंशहीनोऽप्यभार्यकः भूमिहीनः प्रजाहीनो बन्धुहीनश्च कुत्सितः अन्धः पङ्गुर्वा खरवश्च खञ्जश्चैवाङ्गहीनकः भवेत् क्रमेण पापी सा ह्येतान् भूमौ त्यजेत यः दिवसे सन्ध्यायोर्निद्रां स्त्रीसम्भोगं करोति यः सप्तजन्मो भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु उदिते जगति नाथे यः कुर्याद्यन्तधावनं सः पापिष्ठा कथं ब्रूते पूजयामि जनार्दनम् अभ्रद भस्म गोसा कृतपिण्डैस्तथा बालुकयापि वा कृत्वा लिंगम सा कृत पूज्य और ये सत कल्प शतम तिवि सहस्र पूजनात् सोपि लभते वांछितं फलम लक्ष्यं चा पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते ध्रुवं जीवन मुक्तो भवेद् विप्रो लिंगमभ्यर्चयेत् तुचः शिव पूजा विहीनश्च ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् मत पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः पच्यन्ते निर्येतावद्यावद्य ब्राह्मणः सतं पूजिते शिवलिंगे च यदि स्यात् केशवालुकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः सा महान्धो बालुकया केशेन यवनो भवेत् क्षुद्रो दरिद्रः कृपणो व्याधि स्यात् कुत्सिते यथा। ओम नमः शिवाय। सर्वेभ्यो मानहानिः स्वज्जायते नीचयोनिषु सर्वेषु प्रियपात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः ब्राह्मणा च प्रिया लक्ष्मी सततं वक्षसि स्थिता ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिका शङ्करो मे नास्ति मे शङ्करात् प्रिया महादेव महादेव महादेवेति वादिनां पश्चाद्यामि चासंतृप्तो नाम श्रवणलोभतः मनो मे भक्तमूले च प्राणाराधात्मका ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। आत्मा मे शंकरस्थानं शिवः प्राणाधिकश्च या आद्या नारायणी शक्ति सृष्टि स्थित्यकारिणी करोमि च यथा सृष्टि यया ब्रह्मादि देवता यया जयति विश्वं च यया सृष्टिः प्रजायते यया विना जगन्नास्ति मया दत्ता शिवाय सा दया निद्रा च क्षुतृप्ति तृष्णा श्रद्धा क्षमा धृति तुष्टि पुष्टिस्तथा शांतिर्लज्जाधि देवता ही सा वैकुंठे सा महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका सती मर्त्ये लक्ष्मीश्च क्षीरोदे दक्ष कन्या सती च सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्य दुर्गतिनाशिनी स्वर्गलक्ष्मीश्च दुर्गा सा शक्रादीनां ग्रहे ग्रहे सा वाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठात्री देवता बहनों सा दाहिका शक्ति प्रभा शक्तिश्च भास्करे शोभा शक्ति पूर्णचंद्रे जले शक्तिश्च शीतता और सस्या प्रसूता शक्तिश्च धारणा सा सस्य प्रसूता शक्तिश्च धारणा च धरासु सा ब्रह्मण्य शक्तिर्विप्रेषु देव शक्ति सुरेषु च तपस्विनां तपस्या सा ग्रहिणां ग्रह देवता मुक्ति शक्तिश्च मुक्ता नामा सा सांसारिकस्य सा मद्भक्तानां भक्ति शक्तिर्मयी भक्ति प्रदा सदा नृपाणां राज्यलक्ष्मीश्च वणिजां लभ्य रूपिणी परिं संसार सिंधूनां त्रयी तत्त्वा तु तारिणी सत्सु सद्बुद्धि रूपा सा मेधा शक्ति स्वरूपिणी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः व्याख्या शक्ति श्रुतौ शास्त्रे दात्र शक्तिश्च तादृशु व्याख्या शक्ति श्रुतौ शास्त्रे दात्र शक्तिश्च दात्रसुः छत्रादीनां विप्रशक्ति पति भक्ति सती शुचा एवं रूपा च या शक्तिर्मया दत्ता शिवाय सा एवं ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि प्रश्नं करोषि यन्मध्यां
यद्यन माम तत्सर्वं कथयामि ते। एवं रूपा च या शक्तिर्मया दत्ता शिवाय सा। एवं ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। प्रश्नं करोषि यद्यन माम तत्सर्वं कथयामि ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 75वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिता नंद को जागतिक ज्ञान उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मथुरा आगमन के पश्चात अपने माता पिता को मुक्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ आए हुए अपने पिता को ज्ञानोपदेश देते हुए आगे कहते हैं, हे नंदराज, हे पिताजी, वेद के अनुरूप दुर्लभ अति गुप्त परम अद्भुत ज्ञान का वर्णन मैं आपके सम्मुख करता हूँ। आप कृपया उसका श्रवण करें। हे नंद, हे ब्रजेश्वर, मुक्ति पथ के लिए अर्गला स्वरूप भ्रम मायापूर्ण कुलटा रमणी का कदापि विश्वास ना करें। वे हरि भक्ति रस के विरुद्ध आचरण करने वाली तथा हरि भक्ति विनाश की बीज रूपा होती है। ये असाध्वी स्त्रियां सदा भक्ति एवं भक्त के विरुद्ध ही आचरण करने वाली होती हैं। हे नंदराज, हे पिताजी, व्यक्ति को प्रातः उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़े बदलकर हृदय पद्म में अपने इष्ट देव का ध्यान करने के अनंतर ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन को एकाग्रता पूर्वक संपन्न करके तब वह अपना प्रातः कृत्य प्रवृत्ति कर्म संपन्न करे। वह धीमान व्यक्ति स्वच्छ जल में स्नान करते समय कोई भी संकल्प ना करे, क्योंकि भक्त कर्म बंधन से मुक्ति चाहता है, भक्त कर्मनाश चाहते हैं। स्नानोपरांत व्यक्ति हरि स्मरण के तदनंतर संध्या बंदन आदि से निवृत्त होकर अपने घर वापस आए। वह अपने दोनों पैरों को घर के बाहर ही प्रक्षालित करके तभी गृह में प्रविष्ट हो। वह वस्त्रद्वय अर्थात 2 वस्त्र धारण करके मुझ परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण का पूजन और ध्यान करे, जो मुक्ति का मूल कारण है। सालग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ, विशेषतः गुरु में कलश, अष्टदल युक्त कमल, चंदन पात्र में मेरी अर्थात भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की पूजा करे। व्रती मनुष्य सालग्राम तथा जल के अतिरिक्त सभी में मेरा आवाहन करे। जल तथा सालग्राम में आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नंद, हे पूज्य पिताजी, यह मंत्र के ही अनुरूप ध्यान करके भक्ति पूर्वक मूल मंत्र से 16 उपचार पूजा प्रदान करे। इसके पश्चात वह साधक श्रीदाम, सुदाम, वसुधाम, वीरभानु, सूरभानु नामक 3 गोप की, सुनंद, नंद, कुमुद नामक पार्षदों की, सुदर्शन की, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा, गंगा, वसुंधरा की, गुरु, तुलसी, शंभु, कार्तिकेय एवं विनायक की पूजा करे। सुधी साधक नवग्रह दीपकाल की पूजा भी करे। 6 देवगण यथा गणेश, दिनेश्वर, अग्नि, विष्णु, शिव और शिवा की पूजा भी करे। तथापि सबसे पहले विघ्न विनाशन गणेश की पूजा करनी चाहिए। श्रुति में इन देवगणों को कर्मपाश छेदक अर्थात मोक्षप्रद कहा गया है। गणेश विघ्न नाश करते हैं, सूर्य व्याधि का नाश करते हैं। कुछ प्राप्ति हेतु अग्नि की शांति शुद्धि के लिए भी अग्नि की पूजा करें। मोक्षार्थ भगवान विष्णु की, ज्ञान लाभार्थ भगवान शिव की, बुद्धि मुक्ति पाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मुझे 3 पुष्पांजलि देकर तब मेरा अर्थात श्री कृष्ण का स्तोत्र कवच का पाठ करे। इसके अनंतर पूजा करने वाला व्यक्ति गुरु पूजा करे तथा उनको प्रणाम निवेदित करे। तत्पश्चात देवगण को प्रणाम करना चाहिए। यह आह्निक अर्थात दैविक अर्चना करने के पश्चात वेद विहित आत्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे आत्मशुद्धि होती है।
प्राज्ञ व्यक्ति अर्थात पूजा करने वाला व्यक्ति कदापि विष्ठा की ओर न देखे, यह व्याधि का बीजप्रद है। इसी प्रकार मूत्र दर्शन भी रोग का कारण एवं नरक का कारण होता है। जो मनुष्य लिंग तथा योनि को देखता है उसे पातक, दुख, व्याधि एवं दरिद्रता भोगना ही होता है। जो परनारी की जंघा, उसका वक्ष, उसका मुख कमल, उसके स्तन कटाक्ष तथा हास्य देखता है उसका नाश आवश्यक है, पर नारी का रूप देखना विनाश तथा विपदा का मूल कारण है। रमणी का रूप भी विनाश का ही बीज एवं विपदा का मूल कारण बताया गया है। हे पिताश्री, अब उसे देखना तथा दिन में अपनी भार्या के साथ भी आलाप अर्थात संभोग करना त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से जब आकाश में मात्र एक तारा ही हो तब उसका दर्शन करने से चक्षु तथा कान में पीड़ा होती है, उसके दर्शन से सदा विमुख रहें। यदि दैवात दिखाई दे जाए तब भगवान श्रीहरि का स्मरण करके 7 बार नारद का जप करें। अस्त होते हुए सूर्य तथा चंद्रमा को देखना भी व्याधि का कारण होता है। मध्याह्न में घनाच्छन्न सूर्य को भी ना देखें, उदय में खंड चंद्र को ना देखें, वह रोग का कारण होता है। जल में चंद्र सूर्य के प्रतिबिंब देखने से शोक होता है, पराया संभोग देखने से बंधु वियोग होता है, अतः इस ओर कदापि दृष्टिपात न करें। पापियों के साथ एक ही जगह पर शयन, भोजन तथा यात्रा कदापि ना करें, यह सर्वनाश का भी कारण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप, उसका स्पर्श, उसके साथ शयन और भोजन से उस पातकी के पातक आपके पास आ जाते हैं। जैसे जल में पड़ा तेल बिंदु संपूर्ण जल पर फैल जाता है, वैसे ही तो इसको भी जाने। हिंस्र जंतु के पास जाना दुख का कारण हो सकता है तथा खल के साथ अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ मेल जोल भी दुख का कारण हो सकता है, अतः ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। जो व्यक्ति ब्राह्मण, गौ, वैष्णव की हिंसा करता है या उनको हानि पहुंचाता है उनका सर्वनाश होना निश्चित है। देवता, देवल, ब्राह्मण तथा वैष्णवों की वृत्ति या उनके धन का हरण करने से, इनके प्रति हिंसा भाव रखने से सर्वनाश होता है, ऐसा निश्चित है, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति स्वयं दिया हुआ अथवा अन्य का दिया हुआ ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण की जीविका का हरण करता है उसे नरक में 60,000 वर्ष तक क्रमी रूप में रहने की यातना मिलती है। इसके बाद वह 1 करोड़ वर्ष तक गृध्र, 100 वर्ष तक सूकर, 100 जन्म मांसभोजी, 100 जन्म गेंडा, 100 जन्म अश्व, 7 जन्म मगर तथा 100 जन्म तक उल्टा स्त्रियों की योनि का कीड़ा बनता है। यह निसंशय है। हे नारद, ऐसा मनुष्य 100 जन्मों तक व्रण का कीड़ा, 7 जन्म तक गोह, 7 जन्म तक गधा, 7 जन्म तक बिडाल, 3 जन्म तक नेवला, 100 जन्म तक उच्च स्वर में बोलने वाला गर्दभ होता है। वह 7 जन्म तक क्रूर सर्प, व्याघ्र तथा महिष होकर 100 जन्म तक मेढक एवं 7 जन्म तक बकरा होता है। ओम नमः शिवाय। वह 100 जन्म तक भालू, 1 लाख जन्मों तक श्रगाल होकर ब्राह्मण का धन हरण करने के कारण जोंक होता है, यह निश्चित जाने। पापी गण को 100 ब्रह्मा के जीवन काल तक कुंभी पाक नरक में पीड़ा पाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को संकल्पित करके तत्काल उसकी दक्षिणा नहीं देता है, उसे 1 रात व्यतीत होकर जब दिया जाएगा तब वह दुगनी दक्षिणा देनी होती है। यदि 1 मास उपरांत वह ब्राह्मण को दी गई दक्षिणा नहीं देता है तब 1 माह बाद उसे प्रदान करने पर वह 100 गुणित हो जाती है। 2 मास देर से दक्षिणा देने पर वह 1000 गुणित हो जाती है। यदि 1 वर्ष तक दक्षिणा प्रदान नहीं किया जाता है तब दक्षिणा देने का किया गया संकल्प करने वाला बात रोगी होकर अंत में नरकगामी होता है। यदि दाता ना दे तथा जिसे मिलना है वह याचना ना करे तब ये दाता एवं याचक दोनों ही नरकगामी होते हैं। दाता रोगी होगा, जो ब्राह्मण के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा उसकी वंशहानि निश्चित है। ऐसा मानव धन एवं लक्ष्मीहीन होकर भिक्षुक होता है।
देवता ब्राह्मण को देखकर जो उनको प्रणाम नहीं करता है वह शोक भागी होता है। गुरु भक्ति ना करने वाला रौरव नरकगामी होता है। जो मूढ़ा दुराचारणी नारी अपने विष्णु स्वरूप पति को देखकर उसका आदर सम्मान नहीं करती अपितु उसको फटकारती है, उसकी अपमान और निंदा करती है, वह निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक में जाती है। जो केवल वाणी से ही पति का अपमान करती है वह काक होती है अर्थात कौवा होती है। हिंसा प्रहार आदि करने वाली सूकर, क्रोध करने वाली सर्प, पति से अभिमान रखने वाली गर्दभ, पति को कुवाक्य बोलने वाली कुतिया तथा पति को विष देने वाली अंधी होती है। पतिव्रता नारी पति के साथ निश्चित रूप से वैकुंठ सुख का भोग करती है। जो मूर्ख व्यक्ति शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, विप्र, विष्णु का निंदक है वह महारौरव नरक का गामी होता है। पिता, माता, पुत्र, सती पत्नी, गुरु, अनाथ बहन, भाई, कन्या का निंदक है वह मनुष्य भी नरकगामी होता है। जो नराधम विप्र की भक्ति से रहित होता है वे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निश्चित रूप से नरक में पकाए जाते हैं। पति भक्ति विहीन युवतियां नराधम कही जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हे पितासी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो विप्र सालग्राम की शिला पर पादोदक अर्थात जो विप्र सालग्राम की शिला का पादोदक तथा भगवान श्रीहरि विष्णु के प्रसाद का भक्षण करते हैं वे तीर्थों को तथा वसुंधरा को और अपनी 100 पीढ़ियों को पावन कर देते हैं। ब्राह्मण, पितृगण तथा देवताओं को अर्पित मांस भोजन के उपरांत भी पवित्र रहता है। ब्राह्मण, पितृगण तथा देवताओं को अर्पित मांस भोजन के उपरांत भी पवित्र रहता है। वृथा मांस खाने वाला महारौरव नरक में जाता है। यदि द्विजगण जानबूझकर मत्स्य भोजन करता है तब उसे त्रिरात्र उपवासी रहकर चंद्रायण व्रत का प्रायश्चित करना होगा। हे नंदराज, हे पूज्य पिताश्री, जो ज्ञान दुर्लभ ब्राह्मण जानबूझकर जो ज्ञान दुर्बल अर्थात अज्ञानी ब्राह्मण जानबूझकर मत्स्य का आहार करता है वह निरंतर अपवित्र बना रहेगा, उसके पूर्वकृत पुण्यों का नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति मत्स्य तथा मांस त्यागी है यदि वह विष्णु जी का उच्छित प्रसाद अर्थात विष्णु जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद नित्य खाता है तब उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ फल का प्राप्त मिलेगा। एकादशी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करने वाला 100 जन्मों तक का पाप नष्ट कर लेता है, इससे संशय ना करें। जो व्यक्ति ने बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, यौवन अवस्था में तथा वृद्धावस्था में जो पातक किया होता है इन व्रतों के प्रभाव से वे सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करता है उसे त्रैलोक्य में पातक भोगना पड़ता है, यह निःसंदिग्ध है। तथापि आतुर वृद्ध बालक के लिए यह नियम नहीं होता है। जो लोग अपने भोजन से द्विगुणित ब्राह्मण को अन्नदान द्वारा पवित्र हो जाते हैं, ये लोग अपने भोजन से द्विगुणित ब्राह्मण को अर्थात बालक, वृद्ध और रोगी यदि एकादशी और जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, ऐसे लोग अपने भोजन से दुगना ब्राह्मण को अन्नदान करने से उसके पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्री राम नवमी तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करता है यदि वह उपवास करने में समर्थ होकर भी अन्न खाता है तब उसे महारौरव नरकगामी होना पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी को नारी संभोग नहीं करना चाहिए। तेल तथा मांस का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग चांडाल होते हैं। मछली, मांस, मसूर का भोजन, कांसे के पात्र में भोजन, अदरक एवं लाल साग का भोजन रविवार के दिन ना करें। ऐसा करने वाला कुंभीपाक नरकगामी होता है, यह निर्विवाद है।
हे ब्रजेश्वर, हे पिताश्री, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजस्वला नारी प्रदत्त किम वा, रजस्वला नारी के द्वारा पकाया गया अन्न, बेश्या का अन्न, मदिरा मिला हुआ अन्न, दैवात जिस ब्राह्मण ने खा लिया उसके वास्तव में मल भोजन के समान किया है। उसे नित्य किए जाने वाले सभी कार्यों का अर्थात धर्म कर्म कार्य का कोई फल नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति सदा अशुद्ध रहता है। जब तक वह भस्म नहीं हो जाता तब तक उसे सूतक लगा रहेगा। जिसने 4 विभिन्न लोगों से भोग किया उस नारी को वेश्या माना जाए, उसका कोई अधिकार देवता एवं पितरों के कार्य में नहीं होता है। गाँव में जा जाकर यज्ञ कराने वाले तथा शूद्रों का श्राद्ध भोज करने वाले या अन्न खाने वाले चंद्र सूर्य की स्थिति जब तक है तब तक वह नरकगामी होते हैं। जो द्विज शूद्र के श्राद्ध के दिन उसका अन्न भोजन करता है उसे 100 ब्रह्माओं के जीवन काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में निवास करना होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के दिन शूद्र की आज्ञा से अन्य व्यक्ति के यहाँ भोजन कर लेता है उसे शराबी माना जाता है। उसे सभी धर्म कृत्य से बहिष्कृत माना जाना चाहिए। सिपाही, लेखक, मंदिर का पुजारी, बैल से जीविकोपार्जन करने वाला, शूद्र के शवों को दग्ध करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति द्विज वर्णों का है उसे सभी कार्यों से बाहर निकाल देना चाहिए। जो द्विज शूद्रा का सौदाह करता है किंवा या शूद्रा का पति है वह शूद्रवत सर्वकर्म बहिष्कृत है। सत्पुरुषों के लिए ऐसे व्यक्ति का अन्न विष्ठा के समान होता है। जो प्रातः सायं संध्या बंदन नहीं करता है वह भी शूद्रवत होता है। सभी द्विज कार्य से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नंद, जो संध्या रहित है, नित्य अपावन है, वह सभी कर्म के लिए अयोग्य माना गया है। वह जो भी धर्म कर्म करेगा वह सब फलहीन होता है। जो वाम मार्ग के मंत्रों की उपासना करते हैं वे ब्राह्मण भी नरकगामी हो जाते हैं। नदी में, गर्त में, वृक्ष की जड़ पर, जलाशय के पास, देवग्रह के निकट तथा फसल युक्त खेत में कदापि बुद्धिमान मनुष्य को अपने मल का विसर्जन नहीं करना चाहिए, अर्थात मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, मल त्याग के उपरांत शौच कार्य हेतु दीमक की, बाबी की मिट्टी अर्थात या मूसक द्वारा खोदी गई मिट्टी, जल के नीचे की मिट्टी, पहले शौच कार्य अर्थात हाथ धोने से बची जो मिट्टी, घर में लेप की गई मिट्टी जिसमें प्राणी, चींटी आदि हों, हल से जोती गई खेत की मिट्टी से कदापि अपने हाथों को शुद्ध नहीं करना चाहिए। हे नंदराज, जो वृक्षों का थाला बना होता है उसकी मृत्तिका, खड़ी हरी फसल के खेत की मृत्तिका, वृक्ष के जड़ भाग से खोदी गई मृत्तिका, नदी के अंदर से निकाली मृत्तिका का हाथ शुद्ध करने हेतु सदा त्याग करें। स्त्री कदापि कुम्हड़ा को ना काटे तथा पुरुष कभी दीपक ना बुझाए। ऐसा करने वाली नारी तथा ऐसा करने वाला पुरुष 7 जन्म तक रोगी एवं दरिद्र होते हैं। प्रदीप, शिवलिंग, सालग्राम शिला एवं मणि, देवता की मूर्ति, यज्ञ सूत्र, स्वर्ण, शंख, हीरा, मोती, गोमूत्र, गोबर, गोघृत तथा सालग्राम शिला का जल भूमि पर छोड़ता है वह अधोगामी होता है। वह पातकी, क्रमशः दरिद्र, कृपण, कुष्ठी, वंशहीन, पत्नी रहित, भूमि रहित, प्रजा रहित, बंधु रहित, कुत्सित, अंधा, लंगड़ा, कुबड़ा, अंगहीन होता है। जो दिन के समय दोनों संध्या काल में शयनरत तथा नारी संभोग करता है उसे 7 जन्म पर्यंत रोगी होकर पुनः 7 जन्म पर्यंत दरिद्रता प्राप्त होती है। जो जगन्नाथ भास्कर के उदय काल में दंत धावन करता है वह पातकी अपने को जगन्नाथ का पूजक कैसे कह सकता है। जो व्यक्ति मृत्तिका, भस्म, गोबर किंवा बालिका का शिवलिंग बनाकर एक बार भी पूजा करता है उसे 100 कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से 1000 लिंग बनाकर पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिता, हे नंद, हे ब्रजराज, जो मनुष्य ऐसे 1 लाख लिंग की
शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है उसे निश्चित रूप से शिवत्व की प्राप्ति होती है। लिंगार्चन करने वाला विप्र तो जीवन मुक्त हो जाता है। शिव पूजा रहित विप्र नरक को प्राप्त होता है। शिव मेरे द्वारा पूजित तथा मेरे प्रियतम हैं। जो मनुष्य ऐसे शिव की निंदा करता है वह 100 ब्रह्मा की आयु पर्यंत नरक में पकाया जाएगा। यदि पूजित शिवलिंग में यदि कंकण विद्यमान है तब वह पूजक जन्मांतर में महान होता है। यदि उसमें केश हैं तब वह यवन होता है। वह क्षुद्र दरिद्र कृपण एवं कुत्सित व्याधिग्रस्त रोगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रजराज, पुनः वह सबसे अपमानित होकर नीच योनि में जन्म लेगा। सभी विप्र पात्रों में से मुझे ब्राह्मण प्रिय हैं। ब्राह्मणों से अधिक मुझे लक्ष्मी प्रिय है, जो सदा ही मेरे वक्ष स्थल पर विराजित रहती हैं। उससे भी अधिक मुझे राधा प्रिय है, परंतु राधा से भी अधिक मुझे मेरा भक्त प्रिय है। तथापि इन भक्तों से बढ़कर मुझे शिव भक्त प्रिय है। शंकर से बढ़कर प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। जो कोई महादेव का उच्चारण करता हुआ गमन करता है, मैं शिव का नाम सुनने के लोभ से उसका सदा अनुगमन करता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ। मेरा मन सतत मेरे भक्तों में निरत रहता है। मेरा प्राण सतत राधा में लगा रहता है, यह निश्चित है। परंतु मेरी आत्मा भगवान शिव में सतत विराजित है। मुझे वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मेरी आद्या शक्ति नारायणी जो है सृष्टि स्थिति संहार कारिणी है, उसी शक्ति का अवलंबन होकर मैं सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो जाता हूँ। उसके ही द्वारा ब्रह्मादि देवगण सृष्ट हो सके हैं। उस शक्ति के ही बल पर से विश्व विजय होती है। उसके बल से ही सृष्टि निष्पन्न होती है। उस शक्ति के बिना जगत का क्षण मात्र भी अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। मैंने अपनी उस शक्ति को भगवान शिव को प्रदान कर दिया है। अब वह शक्ति दया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, तुष्टि, पुष्टि, शांति, लज्जा की आदि देवता है। यह आद्या शक्ति वैकुंठ में महालक्ष्मी तथा गोलोक में सती राधा के रूप में विराजित है। वे ही दक्ष कन्या सती तथा मृत्युलोक में क्षीर सागर में स्थित लक्ष्मी हैं। वे ही मेनका कन्या दुर्गा होकर दैत्य तथा दुर्गति का नाश करने वाली हैं। ये दुर्गा ही इंद्र आदि देवताओं के घरों में स्वर्ग लक्ष्मी रूप होकर स्थित रहती हैं। वे ही सरस्वती, सावित्री तथा विद्या की अधिष्ठात्र देवता हैं। ये ही अग्नि में दाहिका शक्ति तथा भास्कर में उसकी प्रभा शक्ति अर्थात प्रकाश रूप से विद्यमान हैं। वे पूर्णिमा के चंद्र में शोभा शक्ति रूपा तथा जल में शीतलता की शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। वे फसल अर्थात सस्य में उत्पादिका शक्ति धरा पर हैं। वे ही देवगण की देव शक्ति भी हैं। ये आद्या शक्ति ही तपस्वी गणों की तपस्या, ग्रही लोगों की ग्रह देवता पत्नी के तथा मुमुक्ष गणों के लिए मुक्ति शक्ति तथा संसारी लोगों के लिए आद्या शक्ति हो जाती हैं। मेरे भक्तों में ये ही भक्ति शक्ति है जो सदा मेरी भक्ति प्रदान करती हैं। ये ही राजाओं में राज्यलक्ष्मी तथा वणिकों में लाभ रूपणी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रजेश्वर, हे पिता, यह संसार सागर को पार करने वाली त्रयी तत्व रूपा नौका रूपी तारिणी है। ये सत्पुरुषों में सद्बुद्धि एवं मेधा शक्ति रूपा है। ये आद्या शक्ति ही वेद शास्त्र की व्याख्या शक्ति है। दानी लोगों की ये ही दात्र शक्ति है। ये ही क्षत्रिय आदि की विप्र भक्ति तथा सती नारी की पति भक्ति रूपा है। मैंने इस प्रकार से अपनी आद्या शक्ति को भगवान शिव जी को प्रदान कर दिया है। मैंने यह सब प्रसंग आपसे कह दिया है। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? अब आप जो कुछ भी प्रश्न करेंगे मैं उसका सबका उत्तर प्रदान करूंगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंडे उत्तरायणे नारद नारायण संवादे भगवान नंद संवादे 5सप्ततिमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।